दोस्तों मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं जियोग्राफी का महा धमाका क्लास, जहां पे मेरे दोस्तों आप लोगों को बताने वाला हूं बिल्कुल आप लोगों का सिलेक्टेड क्वेश्चन। तो मेरे दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं इसी तरह से सर हम लोगों को पॉलिटिकल साइंस का और हम लोगों को इंग्लिश और हिंदी दोनों में बता दीजिए, तो फटाफट सारे स्टूडेंट्स मिलकर कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करें। मैं आप लोगों का अगला वीडियो कमेंट के डिमांड के मुताबिक मेरे दोस्तों मैं बताने की कोशिश करूंगा। जैसे कि दोस्तों अगला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और बिल्कुल मेरे भाई ये जैक बोर्ड का अपना क्वेश्चन है, इस बात को याद रखिएगा। जैक का ये अपना क्वेश्चन है, इस बात को याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन पहला पूछा गया था सर कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। वो कौन सा विद्वान था जिन्होंने भूगोल शब्द का सबसे पहला प्रयोग किया था? एराटोस्थेनीज। और इसी को हम लोग भूगोल का पिता भी कहते हैं। क्या ये मेरे शेरो शेरनियों बोलिए ना मुस्कुरा के, क्या भूगोल का पिता भी कहते हैं। आइए सर बात करते हैं अगला कि पृथ्वी की सतह कितना प्रतिशत भाग सागर से ढका हुआ है। पानी पूछता ना दोस्तों तो 71% बता देते सर, है ना। लेकिन मेरे दोस्तों यहाँ पे पानी नहीं पूछा, यहाँ सागर पूछा है, तब भी आपको 71% ही बताना है। क्या सर? सागर का मतलब ही तो होता है पानी ना मेरे भाई, तो 71%, इस बात को याद रखना है। जैसे कि दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आती है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे पूछा गया है कि बताइए सर कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? भारत का जो क्षेत्रफल है वो आपको पूरा डिटेल्स में याद रखना है और ये क्वेश्चन स्टार कर लीजिए, आपके पेपर में छप रहा है। क्या मुस्कुरा कर बताइए, आपके क्वेश्चन आपके पेपर में छप रहा है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, इसे याद रखिएगा। जैसे भारत का पड़ोसी देश कितना है मेरे भाई? 7। भारत का कुल पड़ोसी देशों की संख्या अगर आपसे पूछे 2, सर 2 को किसको आप जोड़ दिया अपने आप? तो बोलेंगे सर 2 को हमने जोड़ा किसको पता है? एक को जोड़ा सर हमारा, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, एक जोड़ा मैंने श्रीलंका, एक जोड़ा सर हमारा मालदीव। क्या सर? मालदीव। सर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के पड़ोसी देशों का नाम बताइए 7 को का, तो आपको बताना है क्या? बचपन में MBA या BA किया है। क्या मेरे भाई? BA किया। याद रखिए मेरे दोस्तों, ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, नौ से नेपाल, ठीक है, म से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। याद रखना है क्या ट्रिक याद रखना है? बचपन में MBA क्या। क्या मुस्कुरा कर बोले ना सर, बचपन में MBA क्या। ट्रिक कैसा लगा सच बताइएगा, ट्रिक कैसा लगा? भूलिएगा नहीं ना सर। चलिए सर नहीं भूलेंगे। ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, नौ से नेपाल, म से म्यांमार, बी से या भूटान और ए से हमारा अफगानिस्तान। याद रखिएगा सर, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया सर क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत में युवा बलित पर्वत है। आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 4 में युवा बलित पर्वत कौन है भाई? युवा का मतलब होता है जैसे आप अभी यंग है। क्या सर? अभी आप जैसे क्या है? यंग है, तो बताएंगे सर हमारा गजब हो गया दोस्तों, गजब हो गया, क्योंकि मैं लेकर आ रहा हूं 24 मई से क्लास 12 के लिए फाउंडेशन क्लास, जहां पे मेरे दोस्तों बच्चों की तरह आप लोगों को चैप्टर को समझाया जाएगा, फिर ऑब्जेक्टिव बताया जाएगी, फिर सब्जेक्टिव बताया जाएगा। और हाँ, यहां तक ही नहीं बल्कि मेरे दोस्तों आप लोगों को 5 साल का मॉडल पेपर, 5 साल का PYQ और सिलेक्टेड क्वेश्चन, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, सारा चीज मेरे दोस्तों आप लोगों को फाउंडेशन कोर्स में कराई जाएगी। तो लेट किस बात की, जाएं फटाफट प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें और मेरे दोस्तों फाउंडेशन कोर्स को जल्दी से ज्वाइन करें, क्योंकि अभी चल रहा है मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे धमाकेदार ऑफर, जहां पे 999 रुपए का कोर्स मात्र मिल रहा है मेरे दोस्तों मात्र 399 रुपए में, वो भी पूरे साल भर का। एक बार पे करें, अब पूरे 2026 तक हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम जुड़े रहे लाइव क्लासेस में। हमारा हिमालय पर्वत अभी क्या है भाई? योंग है। याद रखना ऑप्शन नंबर हमारा, याद रखना ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया सर कि निम्नलिखित में से अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। देखिए दोस्तों जो ऊंची चोटी होती है ना, वो भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बात को याद रखिएगा। तो अरावली अगर आपसे पूछा जाएगा तो गुरु शिखर बताना है। क्या बताना है सर? अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछे तो आपको गुरु शिखर बताना है। एक क्वेश्चन और देखिएगा, क्वेश्चन है बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह स्थित है। बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह स्थित है? तो बताएंगे सर बंगाल की खाड़ी में गिरता है हमारा अंडमान और निकोबार, ठीक है। क्या बताना है सर? अंडमान और निकोबार। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो सर, याद रखिएगा आपका बी इज द राइट आंसर। एक बात बताइएगा, जैसे हमारा 28 राज्य में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा राज्य कौन है सर? केरल। क्या है सर? केरल। ओके, इसी तरह से इन 7 हमारा केंद्र शासित प्रदेश में
सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन है सर? हमारा लक्षद्वीप। याद रखिएगा, क्या सर? लक्षद्वीप भारत का ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे सबसे ज्यादा एजुकेशन पाया जाता है, इस बात को याद रखना है, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया कि इसमें से कौन सा वह नदी है जो हमारा अमरकंटक से निकलती है, और ये क्वेश्चन मेरे दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो हमारा याद रखिएगा नर्मदा नदी। क्या बताएंगे सर? नर्मदा नदी हमारा अमरकंटक से निकलती है। भारत का सबसे चौड़ा नदी मेरे भाई, तो आपको बताना है क्या? ब्रह्मपुत्र, ठीक है। अब भारत का सबसे लंबा नदी पूछा जाएगा तो आपको गंगा नदी बताना है। भारत का सबसे प्रदूषित, क्या मेरे भाई? प्रदूषित नदी अगर आपसे पूछे, प्रदूषित, याद रखिए मेरे दोस्तों, प्रदूषित अगर आपसे पूछे तो बताएंगे सर क्या? प्रदूषित नदी हमारा हो जाएगा सर क्या? यमुना। यमुना। सर यमुना नदी कौन से शहर के किनारे स्थित है? तो बताएंगे सर दिल्ली में। क्या सर? दिल्ली, जहां सबकी दिल रहता है वहीं पे हमारा दिल्ली, और दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। और आज अगर वर्तमान में बात करें तो यमुना नदी सबसे प्रदूषित नदी है भारत का। पहले गंगा था, अभी क्या है? यमुना है। जैसे अगला क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 8 में, जैसे मेरे दोस्तों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार का शोक, क्या सर? बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा जाएगा मेरे भाई, क्या? 8 नंबर में बिहार का शोक पूछा जाएगा कोसी नदी। बंगाल का अगर आपसे पूछा जाएगा कि बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, तो दामोदर नदी। याद रखिएगा, बंगाल का शोक अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको बताना है क्या? दामोदर नदी। कान के दरवाजे को खोलकर दोनों क्वेश्चन को अंदर घुसा लीजिए, याद रखिएगा, है ना। आशा करियो ना रे भाई हमर बहिन कि तोहनी के जो हम बुझाइयो तोहनी बुझल पा रही। उम्मीद करियो ना रे दादा हमर दीदी तोहनी बुझल पा रही ना दादा, तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिया। क्वेश्चन है दादा तोहनी से करल गले कि बंगाल का शोक ककरा कहल गले, तो दामोदर नदी। बिहार का शोक कोसी नदी। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 9 पे मुलाकात करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर आपका 9 कहां चला गया मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 9 कहां भाई? नीचे है भाई, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे भाई। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 9 देखिए सर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है मेरे भाई? मृदा का सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सी है? अच्छा, मृदा तो बहुत से प्रकार है मेरे भाई, मृदा तो बहुत सारे प्रकार होती है, तो सबसे व्यापक और सबसे ज्यादा जो उपजाऊ होती है ना, वो हमारा जलोढ़ मिट्टी होता है। इसका निर्माण नदी के द्वारा बहाकर जो लाए जाते हैं ना दोस्तों, वो मिट्टी से होता है। काली मिट्टी में क्या होता है मेरे दोस्तों? कपास की खेती होता है, कपास की खेती होता है। काली मिट्टी में कपास की खेती होता है। और काली मिट्टी को एक और नाम से जाना जाता है, क्या? रंगून के नाम से जाना जाता है। क्या सर? रंगून के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है सर कि निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है? दोस्तों भारत दुनिया का, याद रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान पे आता है। क्या याद रखिएगा? विश्व में पहला देश तो हमारा कौन है सर? रूस है, याद रखिएगा। दूसरा देश तो हमारा कौन है? कनाडा है, इस बात को याद रखिएगा। इसी प्रकार हमारा जो 7वां देश है वो हमारा भारत है भाई, क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो दूसरा, पहला नहीं बताना है, मैं फिर से कह रहा हूं, अभी चीन का जनसंख्या बढ़ चुकी है भारत से, ठीक है। आइए सर बात करते हैं सर हमारा निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है? तो देखिए मिस्र तो नहीं होगा, ईरान तो नहीं होगा, फ्रांस तो नहीं होगा, हमारा क्या हो जाएगा सर? याद रखिएगा क्वेश्चन में जो हमारा 10 है इसका राइट आंसर होगा हमारा कौन? चीन, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या है? देखिए मेरे दोस्तों 3 लेयर से बना होता है, क्रस्ट, मेंटल, क्रूड। याद रखिएगा 3 लेयर से मिलकर हमारा बना होता है क्या मेरे दोस्तों? क्रस्ट, मेंटल, क्रूड। तो आपसे पूछा गया सर हमारा सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो बताएंगे सर क्रस्ट। क्या सर? याद रखिए सबसे ऊपरी परत कौन सर? हमारा क्रस्ट है। याद रखिएगा 3 लेयर का नाम याद रखना है, याद रखना है, क्रस्ट, मेंटल, क्रूड। क्रस्ट, मेंटल, क्रूड, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए सर उम्मीद करते हैं मेरे दोस्तों कि आप लोगों को बहुत ही सुंदर तरीके से समझ में आवो हो रे दादा। आशा करियो ना रे भाई हमारे बहन। हाँ अगला क्वेश्चन तो होने से 12वां क्वेश्चन जो कह लो ना रे दादा, कहो हो रे भाई कि भारतीय मरुस्थलीय को किस अन्य नाम से जाना जाता है? भारत का महामरुस्थल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बताएंगे सर उसको हम लोग जानते हैं क्या? थार मरुस्थल। क्या सर? थार मरुस्थल, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर आपका जो 13 है पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया मेरे दोस्तों, क्या बताएंगे सर? पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में से लगभग कितने वर्ष पहले आरंभ हुआ है? पृथ्वी पर हमारा जो जीवन है ना दोस्तों, लगभग कितने वर्ष पहले आरंभ हुआ है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 13 में, सॉरी हाँ 13 में आपसे पूछा गया। तो बताएंगे सर 3.8। क्या सर? 3.8, लगभग 4 मान के चलिए, हाँ ना। आप देखिएगा ना जो हिस्ट्री पढ़ते हैं ना भाई, वो 4.6 मारता है, जो बिल्कुल गलत है मेरे भाई। याद रखिएगा आपसे क्या पूछा गया? पृथ्वी पर जीवन रहने का
ये हमारा 3.8 मिलियन वर्ष पहले है। जैसे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 14, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? सर अगर मैं बात करूं सर किस ग्रह को लाल ग्रह, तो मंगल ग्रह। सर सबसे छोटा ग्रह तो बताएंगे सर बुध सबसे छोटा ग्रह। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह। सर भोर का तारा, सर भोर का तारा किसे कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को। याद रखिए क्या मेरे भाई? शुक्र ग्रह को। सर चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, इन सब क्वेश्चन को अपने दिल के दरवाजे पे बंद करके रख लीजिए। क्वेश्चन कहीं से भी आए छोड़ कर नहीं जाना है, ठीक है? जब मैं मेहनत कर सकता हूं तो आप लोग भी मेरे दोस्तों पढ़ सकते हैं। यस या नो? चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 15 है, ज्वारीय परिकल्पना। देखिए मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है क्या? याद रखिए क्वेश्चन में जो हमारा 15 है कह रहा है क्या? ज्वारीय परिकल्पना किस विद्वान ने प्रस्तुत किया था? जो हमारा ज्वारीय परिकल्पना हो ना दोस्तों, ये किसने प्रस्तुत किया था? तो जेम्स और जेफरीज। क्या मेरे भाई? जेम्स और जेफरीज ने। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना मेरे भाई, इसको लालफसा मारते हैं, जो बिल्कुल गलत है भाई, ठीक है? आइए सर क्वेश्चन नंबर बात करते हैं। क्वेश्चन में जो हमारा 16 है, पूछा गया सर कि बताइए पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सी है? सर तो आंख बंद करके बताना है सर। क्या? चंद्रमा। क्या बताना है सर? चंद्रमा बताना है। दिल के दरवाजे पे खोल के बंद कर लीजिए मेरे शेरों शेरनियों, है ना? आइए गुरुजी क्वेश्चन नंबर 17 पे मूव करते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 17 कहता है क्या कि भूकंप को हम लोग किस पे मापते हैं? सर भूकंप को हम लोग किस पे मापते हैं सर? तो याद रखिएगा भूकंप को हम लोग, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है मेरे भाई, और ये क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार पूछा जा चुका है। तो भूकंप को परिणाम को कैसे मापा जाता है? तो बताएं सिस्मोग्राफ से। क्या मेरे भाई? याद रखिएगा सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। किस पर मेरे भाई? सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। एक बार आप लोग बताइएगा सर रिएक्टर स्केल से, रिएक्टर पैमान से क्या मापा जाता है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है सर कि बताइए सर क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया? पृथ्वी का आंतरिक परत यानी पृथ्वी का क्रोड, मैंने अभी जस्ट बताया क्रस्ट मेंटल क्रूड, है ना भाई? क्रस्ट, है ना भाई? क्रस्ट मेंटल क्रूड। ये जो आंतरिक परत है ना दोस्तों, ये आंतरिक परत आपसे पूछ रहा है कि इसका निर्माण कैसे होता है? क्रस्ट मेंटल क्रूड। याद रखिए मेरे दोस्तों, ये जो हमारा क्रूड है ना दोस्तों, ये क्रूड का निर्माण कैसे हुआ ये आपसे पूछा गया है। तो क्रूड का निर्माण होता है क्या? निकेल और लोहा से। क्या सर? निकेल और लोहा से इसका निर्माण होता है। इस बात को याद रखिएगा। क्या? निकेल और लोहा से होता है। जैसे कि अगला क्वेश्चन है सर क्वेश्चन नंबर 19 पे। अब स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है सुनिएगा। स्टेटमेंट वाला है कि अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत कब प्रस्तुत किया है? ये स्टेटमेंट वाला है, और स्टेटमेंट से संबंधित मान के चलिए आपके पेपर में 3-4 क्वेश्चन तो पूछा जाएगा भाई, याद रखिएगा। तो बताएंगे सर 1912 में। कब सर? 1912 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया सर कि बताइएगा कि विशाल सागरीय को वेगनर द्वारा नाम दिया गया। क्या नाम दिया था मेरे भाई? पैथालासा। क्या नाम दिया था? एक बार अच्छी तरह से देखिए, याद रखना है क्या नाम दिया था? पैथालासा, ठीक है? आइए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है मेरे दोस्तों सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि बताइए हिमालय पर्वत संबंधित है भाई। आपसे पूछा गया जो हमारे हिमालय पर्वत है ना दोस्तों वह संबंधित है। आखिर हमारे हिमालय पर्वत किससे संबंधित है? तो 33 सागर से। क्या सर? हिमालय पर्वत किससे संबंधित है? 33 सागर से। और हाँ, अगर आप लोग चाहते सर 2024 का और 2023 का मॉडल पेपर और 2023 का और 2024 का हमें PYQ करवा दीजिए। तो एक बार आप लोग फटाफट मेरे दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं आप लोगों को बेहतरीन तरीके से 2 साल का PYQ और 2 साल का मॉडल पेपर मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? देखिए अगर आपसे पूछा जाता ना मेरे दोस्तों नाइट्रोजन की मात्रा, तो आपको 78 पॉइंट समथिंग है, तो मान के चलिए 79 है। लेकिन मेरे दोस्तों अगर आपसे ऑक्सीजन पूछा जाएगा तो यह हमारा लगभग 21% होता है। क्या? 21% अप्रोक्सीमेशन पे। लेकिन पूरा डाटा याद रखिएगा 20.95%, थोड़ा सा कम हमारा 21% है, ठीक है? चलिए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है भाई। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, आपसे पूछा गया वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत, तो प्यारे थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। वायुमंडल का 5 परत होता है। पहला मेरे दोस्तों जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? झोप मंडल, जिसमें मेरे दोस्तों क्या होता है? मौसम की घटना घटती है, जो बारिश होता है। दूसरा होता है हमारा समताप मंडल। क्या? समताप मंडल। जब आपका शादी होगी तो अपने दिलरुबा, अपने जाने मन, अपने दिगल की टुकड़ा को समताप मंडल में जरूर घुमाइएगा हवाई जहाज से। क्या? हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से, ठीक है? इसके बाद आता है सर हमारा मध्य मंडल। उसके बाद आयन मंडल, जहां पे हमारा मोबाइल का रेडिएशन पहुंचती है, टेलीविजन का रेडिएशन पहुंचता है, इंटरनेट पहुंचती है। इसके बाद आता है सर बाह्य मंडल। तो ऊपरी मंडल सबसे ज्यादा कौन है भाई? तो बताएंगे सर बाह्य मंडल, ठीक है? ऊपरी मंडल कौन सी मेरे भाई?
याद रखिएगा बाह्यमंडल। क्या बताएंगे सर? हमारा बाह्यमंडल इसका राइट आंसर होगा। जैसे कि अगला क्वेश्चन नंबर 24 कहा गया क्या? याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 है सर, कहा गया मेरे भाई कि पुराने जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 गौर कीजिएगा। हाँ, आप सभी को कह रहा भाई 24 कहता है कि पुराने जलोढ़ को हम लोग बांगर कहते हैं और नया जलोढ़ को खादर कहते हैं भाई। याद रखिएगा, याद रखिए मेरे भाई, पुराने जलोढ़ को खादर कहते हैं और नया जलोढ़ को, सॉरी, पुराने जलोढ़ को बांगर कहते हैं और नया जलोढ़ को खादर कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। जैसे कि अगला क्वेश्चन है सर, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? देखिए मेरे दोस्तों, आपसे कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा गया 25 में कि दक्षिण का गंगा किसे कहा जाता है? तो गोदावरी को मेरे दोस्तों हमारा क्या कहते हैं? दक्षिण का गंगा। ठीक है, दक्षिण का गंगा किसको कहते हैं? गोदावरी को। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है सर। 26 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है मेरे दोस्तों? गौर कीजिएगा। गंगा नदी का उद्गम स्थल है। बताइए मेरे भाई, गंगा नदी का, अगर मैं आपसे पूछूंगा यही क्वेश्चन 26 का, गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? गंगोत्री हिमानंद। क्या मेरे भाई? 26 का हमारा क्या हो जाएगा? गंगोत्री हिमानंद। ऑप्शन नंबर हमारा हिमनंद, ऑप्शन नंबर बी हमारा सेतु हो जाएगा। जैसे कि अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? प्यारे बताइएगा, चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। सर, चिल्का झील भारत का सबसे ज्यादा खारा पानी का झील है। क्या सर? खारे पानी का झील है। क्या सर? खारे पानी का झील है। याद रखिए क्या? हमारा चिल्का झील। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई क्या है? याद रखिएगा मेरे दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई क्या है? तो प्यारे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 28 का प्रायद्वीपीय पठार की जो ऊंचाई होता है ना, वह 600 से लेकर 800 मीटर। क्या सर? 600 से लेकर 800 मीटर। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सर। क्या इज द राइट आंसर? जैसे क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया, फटाफट देख लेते हैं कि 29 में क्या कहते हैं मेरे भाई कि विश्व की सर्वोच्च चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। याद रखिएगा मेरे भाई, क्या? माउंट एवरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है क्या कि जैव विविधता का कहां समृद्ध है? सर 30 कहता है क्या? जैव विविधता कहां समृद्ध है? गजब हो गया दोस्तों, गजब हो गया, क्योंकि मैं लेकर आ रहा हूं 24 मई से क्लास 12 के लिए फाउंडेशन क्लास, जहां पे मेरे दोस्तों बच्चों की तरह आप लोगों को चैप्टर को समझाया जाएगा, फिर ऑब्जेक्टिव बताया जाएगी, फिर सब्जेक्टिव बताया जाएगा। और हाँ, यहां तक ही नहीं, बल्कि मेरे दोस्तों आप लोगों को 5 साल का मॉडल पेपर, 5 साल का PYQ और सिलेक्टेड क्वेश्चन, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, सारा चीज मेरे दोस्तों आप लोगों को फाउंडेशन कोर्स में कराई जाएगी। तो लेट किस बात की, जाएं फटाफट प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें और मेरे दोस्तों फाउंडेशन कोर्स को जल्दी से ज्वाइन करें, क्योंकि अभी चल रहा है मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे धमाकेदार ऑफर, जहां पे 999 रुपए का कोर्स मात्र मिल रहा है मेरे दोस्तों, मात्र 399 रुपए में, वो भी पूरे साल भर का। एक बार पे करें, अब पूरे 2026 तक हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम जुड़े रहे लाइव क्लासेस में। और जैसे क्वेश्चन देख रहे हैं ना, मॉडल पेपर जैसा आया है ना 2025 में, मॉडल पेपर का क्वेश्चन देखेंगे ना ज्योग्राफी का, आपका दिमाग मेरे दोस्तों फट जाएगा। सच फटेगा नहीं, लेकिन खराब हो जाएगी भाई। अब देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन पूछा गया भाई, ये पूरा का पूरा जैकबोर्ड का क्वेश्चन है ना। ये जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिए मेरे भाई, ताकि उन लोगों को भी पता चल सके कि आखिर ज्योग्राफी में कैसा क्वेश्चन आए। ठीक है, तो बताएंगे सर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। क्या सर? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। जैसे कि अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर 31 पे, है ना, 31 पे आते सर। अच्छा 31 पे कहाँ गया भाई? 31 नीचे चला गया क्या? 31 गलत है भाई। अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूं। नेशनल पार्क एंड, आपसे पूछा गया मेरे दोस्तों, एस्टेब्लिश द पर्पस, क्या है मेरे भाई? तो बताएंगे सी हमारा कन्वर्शन है भाई, कन्वर्शन। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सेट हो जाएगा। जैसे हमसे 33 पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा औषधि चट्टान है। अब 33 में आपको बताना है कि कौन औषधि चट्टान है, तो चूना पत्थर मेरा भाई क्या है? एक औषधि चट्टान है। अब देखिए दोस्तों 34 जो हमसे पूछा गया था कि कौन सी भूकंपीय तरंग पदार्थों से होकर नहीं गुजरती है? द्वितीय तरंग। क्या बताएंगे सर? द्वितीय तरंग। ठीक है, क्या बताएंगे सर? द्वितीय तरंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 35 है मेरे भाई, कहता है क्या हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बताएंगे सर हमारा बृहस्पति। सौरमंडल में कुल कितना ग्रह है सर? हमारा 8 ग्रह है, इस बात को याद रखना है। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन में 36 पूछा गया कि गर्मियों में उत्तरी मैदान में बहने वाली हवा को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा 36 जो हमारा क्वेश्चन नंबर भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गर्मी में उत्तरी मैदान में बहने वाली हवा को हम लोग लू कहते हैं, है ना भाई। अभी देखिए कितना खतरनाक लू चल रही है ना दोस्त। लू में आप लोगों को निकलना नहीं है, क्योंकि निकलेंगे अगर शरीर खराब हो जाएगा तो फिर एग्जाम कैसे देंगे दोस्तों, है ना। इन सब चीजों को देखकर अपना तैयारी करें भाई। आइए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं।
क्वेश्चन कहता है क्या कि शाम का तारा, भोर का तारा किसे कहा जाता है सर? आपसे पूछा गया क्या मेरे भाई 37 में कि शाम का तारा किसे कहा जाता है, भोर का तारा किसे कहा जाता है, चमकीला तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को। सबसे छोटा ग्रह बुध, याद रखिएगा। मंगल ग्रह को क्या कहते हैं दोस्तों? याद रखिएगा लाल ग्रह कहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 38। भारत के अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किन महीनों में वर्षा होती है? भारत के अधिकांश भागों की अगर मैं बात करूं ना तो कौन सा महीना बारिश होती है? तो जून से सितंबर तक बारिश होती है ना भाई। चलिए अगला है सर हमारा क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? सबसे ऊंचा बादल हमारा पक्षाभ होता है भाई, याद रखिएगा। सबसे ऊंचा जो बादल होते हैं ना दोस्तों वो हमारा पक्षाभ होती है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नेक्स्ट, सर्वाधिक तापमान कब अंकित किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया भी था, सब बंदा पता है मेरे भाई ये 2 बजे मार के आया था। नहीं भाई, अब घड़ी, अभी गर्मी का मौसम है ना दोस्तों, गर्मी का मौसम है ना, आपके घर में अगर टेम्परेचर माम रहे, अच्छा थोड़ा हटाइए, आपके पास मोबाइल है ना, आप अपने मोबाइल पे देखिएगा सबसे ज्यादा टेम्परेचर कब इंडिकेट करती है? जैसे 3:30 बजेगा ना दोस्तों, आपका मोबाइल पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर दिखेगी। हम लोगों को पता है कि 2 बजे दिखता है, लेकिन 2 बजे दिखता नहीं है, 4 बजे दिखती है दोस्तों, याद रखिएगा। 4 बजे सबसे ज्यादा मेरे दोस्तों क्या दिखती है? हमारा टेम्परेचर दिखती है। तो ये था सर हमारा, याद रखिएगा, 2023 का पूरा क्वेश्चन पेपर, 2024 का मॉडल पेपर, 2024 का PYQ देखना चाहते हैं तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट कर दीजिए। मुलाकात करता हूं नेक्स्ट वीडियो में।